कोरोना महामारी से जूझ रही पूरी दुनिया एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयार है। हालांकि हर बार की तुलना में इस बार की स्थिति बिल्कुल अलग है। वैश्विक महामारी से बचाव और रोकथाम के लिए दुनिया भर में इस वक्त स्वास्थ्य गतिविधियों को काफी तवज्जो दी जा रही है। इस वैश्विक महामारी से रोकथाम के लिए स्वास्थ्य संगठन और चिकित्सक लोगों को अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को मजबूत करने और रोग प्रतिरोध क्षमता को विकसित करने के लिए योग जैसे पौराणिक व्यायाम को करने का सुझाव दे रहे हैं। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में करीब 5000 साल पहले हुई थी। योग शब्द संस्कृत से निकला है और इसका मतलब होता है शरीर और चेतना को एक साथ मिलाना। 21 जून 2020 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यह छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि 21 जून को ही क्यों चुना गया योग दिवस। इस दिवस के लिए 21 जून की तारीख का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसका दुनिया के कई हिस्सों में विशेष महत्व है और साथ ही आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी यह दिन विशेष महत्व रखता है। दरअसल भारतीय मान्यता के अनुसार आदि योगी शिव ने इसी दिन मनुष्य जाति को योग विज्ञान की शिक्षा देनी शुरू की थी, जिसके बाद वे आदि गुरु बने। स्मरणीय हो कि विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 178 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को 90 दिनों के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव को मंजूर करने के संदर्भ में लिया गया यह सबसे कम समय है। योग की महत्ता को विश्व में ख्याति दिलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का विचार सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बाद में दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक स्वास्थ्य और विदेश नीति की कार्यसूची के तहत अपनाया गया था। विदित हो कि अमेरिका, कनाडा, चीन एवं मिस्र सहित 178 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, जो कि यूएनओ के इतिहास में अभूतपूर्व घटना थी। प्रस्ताव को महज 90 दिनों में पारित कर उसे लागू किया गया। भारत योग के माध्यम से मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के साथ ही रोग को भी कम कर सकता है। आज भारत में आए दिन नई नई बीमारियां जन्म ले रही है। ऐसे में अगर योग को बढ़ावा दिया जाएगा तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया जा सकेगा। इस प्रकार योग अपनाने से लोगों की आय का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च होने से बचेगा, जिसका प्रयोग अन्य क्षेत्रों में किया जा सकेगा। साथ ही सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो धन व्यय करती है वह भी बचेगा। अतः योग भारत के लिए अवसरों की खोली खिड़की साबित हो सकती है। धन्यवाद।